हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम संतोष कुमार पांडे है। मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर आईटी मद्रास से हूँ, 2011 बैच का, एंड स्टूडेंट एंड टीचर ऑफ सुपर 30 आनंद कुमार पटना बिहार। मेरा एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है विद्या एजुकेशनल एकेडमी नासिक। हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं एंड हम यह चाहते हैं कि हमारे पास जो भी बच्चा आए उस बच्चे का सिलेक्शन श्योर हो। आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या है आप में अलग, या आपका अलग क्यों है, क्यों श्योर होगा, कैसे श्योर होगा? इसका रीजन मैं बता, हमारे बच्चों को या हमारे लोगों को अप टू टिल यह पता है कि आफ्टर द 12 अगर हमारा बच्चा साइंस लिया है तो 4 एग्जाम्स होते हैं, जैसे JEE इंजीनियरिंग, नीट, MSCET, NDA। इतना एग्जाम्स के बारे में लगभग बच्चों को पता है या पेरेंट्स को पता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस मेनी मोर एग्जाम्स आर देयर बाय द गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट, जिनका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, जिसके बारे में लोगों को अप टू टिल अवेयर नहीं है, पता ही नहीं है लोगों को। अगर पता होता तब तक मैक्सिमम लोग उस फील्ड में जा चुके। मैं 3 फील्ड में बात करूंगा। एक डिफेंस फील्ड में आफ्टर द 12 की डिस्कशन आज होगी कि 12 के बाद क्या क्या, या 12 10th के बाद हम क्या क्या सिलेबस ले, किस फील्ड में जाएं कि हमारा फ्यूचर बेस्ट और ब्राइट और सिक्योर हो। सेकेंड पॉइंट की सिक्योरिटी का रीजन क्या है, क्यों हमारा ही सिक्योर होगा, रिमेनिंग स्टूडेंट्स का क्यों नहीं होगा? क्या वो नहीं मेहनत करते? करते हैं, लेकिन उनमें और हमें फर्क क्या होगा जिस वजह से हमारा रिजल्ट सिक्योर होगा, उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट यह है कि यदि हमारा बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 11-12 में लेता है और वह मेहनत करता है तो 12 अपीयरिंग एंड 12 पास आउट पे डिफेंस में जाने के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी, उसका मेथड कैसे है और उससे क्या फायदा होने वाला है। तो फर्स्ट एग्जाम जो कि NDA है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, 60% NDA के लिए 60%। आप लास्ट में हम टाइम देंगे आप सबको क्वेश्चन पूछने का, लेकिन अभी हमें थोड़ा बस बोलने दें। सबसे बड़ी बात यह है, NDA क्या होता है? NDA ऑन द बेसिस ऑफ 12 एज 16.5 to 19.5। 19.5 लोगों को पता है ज्वाइनिंग डेट होता है, ये बात ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि 19.5 तक आप फॉर्म नहीं भर सकते, आप 19.5 तक ज्वाइन हो सकते हैं। मतलब फॉर्म भरने का लास्ट एज है ऑलमोस्ट 18.5, 18.5 साल। इसके बाद आप फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट। इंडिया का एग्जाम 1800 मार्क्स का होता है, 1800 मार्क्स का। यह चार पार्ट में होता है। पहले रिटेन एग्जाम होता है जो कि 900 मार्क्स का, जिसका सिलेक्शन एवरेज 400 के करीब करीब अगर मार्क्स आउट ऑफ 900 आए तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। देन SSB, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो आपको पीछे दिख रहा होगा यहाँ पे बोर्ड पे, यह 5 डेज का होता है। NDA में जाने के 4 कोर हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड नेवल एकेडमी। सबके सीट्स अलग होते हैं। SSB होने के बाद
अगर आप एयरफोर्स पायलट के लिए हैं तो यह एसएसबी 6 स्टेज के लिए हो जाएगा। लास्ट डेट पायलट टेस्टिंग होता है। आपका मेडिकल होगा, वो भी लगभग 3 to 5 डेज होता है। देन आफ्टर मेरिट लिस्ट आता है, और मेरिट लिस्ट आने के बाद हमारे बच्चों का एडमिशन होता है फॉर द ग्रेजुएशन कोर्स। ग्रेजुएशन आप बीए कर सकते हैं, एमए कर सकते, सॉरी बीएससी कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, वट एवर यू वांट टू चूज द सब्जेक्ट यू कैन चूज इजिली। हमारे बच्चों का अगर जेंट्स कैंडिडेट है तो उनका एडमिशन खड़गवासले पुणे में होता है, और मेल फीमेल कैंडिडेट है उनका एडमिशन आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल देहरादून में होता है। वहां पे हमारे बच्चे 3 साल ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं। ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन कोर्स अगर हमारे बच्चे का वहां पे 75% मार्क्स है तो हमारे बच्चों को नियरली 22,000 समथिंग 6 या 700 रुपीज पर मंथ स्टाइपेंड मनी मिलता है उस सेमेस्टर तक जिस सेमेस्टर में 75% मार्क्स। आफ्टर द ग्रेजुएशन हमारे बच्चे का 1 साल ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में हमारे बच्चों को जो इंडियन गवर्नमेंट का ग्रेड ए लेवल का बेसिक सैलरी है, जो कि आईएएस आईपीएस एनडीए के ऑफिसर सीडीएस इस सब के लिए सेम वैलिड होता है। ग्रेड ए ऑफिसर का 56,000 समथिंग रुपीज होता है। बेसिक सैलरी की बात कर, जो कि जोड़ के नियरली 2 लाख के करीब करीब जाता है, वो मिलना शुरू हो जाता है। आफ्टर द ट्रेनिंग हमारे बच्चों का पोस्टिंग होता है एज ए लेफ्टिनेंट। ये रहा एनडीए के डिटेल्स। ज्यादा डीप में जानने के लिए नेक्स्ट हम सिर्फ डिफेंस पे बनाएंगे या सिर्फ एनडीए पे आपको बताएंगे, तब आपको डीप में बताएंगे। आज हम कंबाइंड डिफेंस इंजीनियरिंग और मेडिकल के बारे में बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट है, अगर डिफेंस में इंजीनियर बनना है तो एक एग्जाम है, एग्जाम नहीं है बल्कि यह जेडबलई मेन के सिलेक्शन के थ्रू सिलेक्शन होता है। उसका नाम है टीईएस टेक्निकल एंट्री स्कीम, आर्मी में इंजीनियर बनने के लिए। इसका सिलेक्शन जेडबलई मेन के कटअप पे होता है। बहुत अच्छा स्कोर जेई मेन में नहीं चाहिए। अगर आप जेई मेन में कटअप पार हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आपका सेम प्रोसेस एसएसबी होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर मेरिट लिस्ट आएगा, फिर आर्मी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा हमारे बच्चों, जो कि 4 साल इंजीनियरिंग करेंगे। और इंजीनियरिंग के ड्यूरेशन में हमारे बच्चों को नियरली 8,200 रुपीज ईच वीक 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 स्टाइपेंड मनी मिलेगा। कंडीशन वही है कि हमारा बच्चा 75% मार्क्स लाया हो हर सेमेस्टर में, मतलब जिस सेमेस्टर में लाएगा उसी सेमेस्टर में वो स्टाइपेंड मनी मिलेगा, वीक में मिलता है इसमें। सेम मेथड बीटेक नेवी एंट्री स्कीम, टीईएस है आर्मी के लिए और बीटेक नेवी है नेवी के लिए, लेकिन सारी चीजें सेम है। बीटेक नेवी में भी सिलेक्शन जेडबलई मेन के स्कोर के थ्रू होता है, उसमें भी एसएसबी होगा, मेडिकल होगा और मेरिट लिस्ट आएगा। हाँ, वहां पे आप नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा, नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हमारे बच्चों का होगा। स्टाइपेंड मनी एवरीथिंग विल बी सेम। नेक्स्ट है आईएमयू, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। यह ऑल ओवर इंडिया में नियरली 24 यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें से 5 यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट के हैं और रिमेनिंग प्राइवेट है। इस यूनिवर्सिटी में
मेनी टाइप्स ऑफ कोर्सेस होते हैं, जैसे शिप डिजाइनिंग, जो पानी की जहाज होती है, शिप डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, शिप मैनेजमेंट, एवरीथिंग शिप से रिलेटेड, या शिप समुद्र में जो जहाज होती है उनसे रिलेटेड सभी कोर्सेस होते हैं। इनफैक्ट नर्सिंग भी होता है इसमें। और बेस्ट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे जाने की हमारे बच्चों के। और जो पैकेज और जॉब है, सिक्योरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर प्लेस। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो एक एग्जाम है NRTI, नेशनल रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। यह बड़ोदरा में है। इसके बारे में 90% लोगों को नहीं पता है, अवेयर नहीं है। अगर आप इसके बारे में, NRTI के बारे में जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाकर असेंबली, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होता है, वहां पे जो रेलवे मिनिस्टर थे सुरेश प्रभु, श्री सुरेश प्रभु ने, नियरली एग्जैक्ट मुझे अमाउंट तो याद नहीं है, लेकिन शायद 2000 करोड़ का फंडिंग 2022 में किया है NRTI इंस्टीट्यूट को ऑल ओवर इंडिया लेवल पे करने के लिए। बट आज के डेट में ऑल ओवर इंडिया में एक ही है जो कि बड़ोदरा में है, नेशनल रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट बड़ोदरा में। यह 2018 में बना है। इसका डिटेल्स हैं, आप देख सकते हैं, या इसके बारे में डीप में मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में बताऊं। NRTI में जाने के लिए दो रास्ता है। अगर आपको इंजीनियरिंग करना है NRTI के थ्रू, तो हमें JEE मेन के स्कोर पे जाना होगा। और यदि हमें BBA करना है या ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट करना है, तो हमें एक सेपरेट NRTI एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो उसके थ्रू जा सकते हैं। इसके अलावा एक और एग्जाम है जो लोगों को नहीं पता है, मैं उसी एग्जाम की डिस्कशन कर रहा हूं जो लोगों को नहीं पता है। जो एग्जाम्स आपको पता है उसके बारे में आप थोड़ा या ज्यादा आप जानते हैं, उस पर टाइम वेस्ट ना करते हुए उसके बारे में मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूं जो आप नहीं जानते। शायद उसमें आपका फ्यूचर बेस्ट नहीं, बहुत ही बेस्ट होगा, क्योंकि वहां पे आज के डेट में बच्चे कम है, भीड़ कम है, वहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, वहां पे सिलेक्शन रेशियो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो सभी लोग जानते हैं। इसलिए मैं इस पे जोर ज्यादा दे रहा हूं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एग्जाम 2021 से चालू हुआ है और रियली यूनिक एग्जाम है। इसका नाम है IP मैट। आप सभी लोग IIM के बारे में जानते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। जैसे इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेज का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट IIT है, मेडिकल कॉलेज का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट एम्स है, उसी तरह MBA मैनेजमेंट कॉलेज का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट IIM है। और मैक्सिमम जो बड़े बिजनेसमैन हैं आज के डेट में, लगभग, या बड़े पैकेज वाले लोग हैं जिनका करोड़ों में पैकेज हुआ है या आज भी होता है, वो IIM से ही क्रॉस करते हैं। इतना तो मान के चलिए कि मिनिमम 30-35 लाख से ऊपर ही पैकेज आता है, स्टार्टिंग का बात कर रहा हूं। अप टू टिल जो एग्जाम होता था IIM में एडमिशन के लिए, उस एग्जाम का होता था, नहीं होता है, आज भी होता है, उस एग्जाम का नाम है कैट। वह ग्रेजुएशन के बाद होता है और रियली वह बहुत ही टफ एग्जाम है। बहुत टफ मतलब मेहनत करने वाले के लिए कुछ भी टफ नहीं है, लेकिन कंपटीशन ज्यादा है, इजी टू सिलेक्शन नहीं है। लेकिन एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई है जो कि लोगों को पता नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ 12
एक एग्जाम हो रहा है आईपी मैट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करके, यह 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। सबसे पहले 3 IIM ने शुरू किया था ऑल ओवर इंडिया में। एक है IIM इंदौर, सेकेंड है IIM रांची, और थर्ड है IIM रोहतक। लेकिन शायद 2023 से सभी IIM ने आईपी मैट के थ्रू सिलेक्शन लेना शुरू कर दिया। लेकिन 95% स्टूडेंट एंड पेरेंट्स को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, और इसका सिलेबस बहुत आसान है। आज की डेट में कंपटीशन जीरो है, 0% कंपटीशन है। लगभग लोग अवेयर ही नहीं इस एग्जाम्स के बारे में। इसके सिलेबस जो है वह है इंग्लिश है, रीजनिंग है अप टू 10th क्लास तक। अगर कोई बच्चा 10th क्लास में NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की तैयारी किया हो तो उसका रीजनिंग काफी है इसके लिए, NTSC के लिए। और करेंट अफेयर जीके है, इतना ही इस पेपर का एग्जाम है, सिलेबस है, सॉरी। हमारे बच्चों का सिलेक्शन श्योर है, और सिलेक्शन हो गया ना तो फिर पीछे मुड़ के आपको देखना नहीं पड़ेगा। आपकी फ्यूचर या आपके ख्वाब करोड़ों में होंगे, बस इतना ही जान जान जाओ। आप नेट पे कहीं भी देख लेना, डिटेल्स आपके मिल जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम है आईसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि ऑल ओवर इंडिया में 7 है। यहां से BSc होता है, बट वो नॉर्मल BSc नहीं होता है। यह लगभग रिसर्च से, कंप्लीटली रिसर्च को रिलेटेड है। आईसर में जाने के 3 रास्ते हैं, मींस आईसर में एडमिशन के 3 वे हैं। एक है JEE एडवांस, जेई 2 होता है एग्जाम, एक मेन और दूसरे बाद एडवांस। तो जेई एडवांस में अगर 15,000 से कम रैंक है, 15,000 से कम रैंक है, तब जाकर आपका सिलेक्शन हो सकता है। सेकेंड है आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड थर्ड है KVPY, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, जो कि कोविड के बाद बंद हो गया है, अब एग्जाम नहीं हो रहा है। यह 3 रास्ते हैं जिसके थ्रू आप आईसर में एडमिशन ले सकते हैं। एक और है ISC बैंगलोर, जो कि कंप्लीटली इसरो से कनेक्टेड है। उसका भी सिलेक्शन एडवांस के ही थ्रू होता है, JEE एडवांस के थ्रू होता है। ये रहा कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेने वाले बच्चों को शॉर्ट में एग्जाम डिटेल्स। अगर ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए या डिप में नॉलेज चाहिए तो एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे पास आए, पॉसिबल हो नासिक आए, विद्या एजुकेशनल एकेडमी नासिक, जो कि कनाडा कॉर्नर पे, तो मैं और डीप में बताऊंगा। एटलीस्ट आप करो ना करो, नॉलेज तो हो ही जाएगा, और आपके या आप किसी को बताओगे भी तो उनका फ्यूचर तो बनेगा। नेक्स्ट मैं आता हूं, अगर कोई बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेता है तब क्या है। अगर हमारा बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेता है, एक फेमस एग्जाम जिसकी हमें पता है, नीट होता है। अगर हमें MBBS बनना है, डॉक्टर बनना है, एक ही रास्ता है, जो कि नीट एग्जाम क्रैक करना हो। सिर्फ नीट एग्जाम क्रैक करना ही नहीं होगा, स्कोर भी हाई चाहिए। नीट एग्जाम्स जो होते हैं 720 मार्क्स के होते हैं, 720 मार्क्स के होते हैं। इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। बायो 2 पार्ट्स में बटा होता है, बॉटनी एंड जूलॉजी। हर सेक्टर से 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं।
और यह 50 क्वेश्चन दो पार्ट में बटे होते हैं, एक सेक्शन ए और दूसरा सेक्शन बी। सेक्शन ए 35 क्वेश्चन और सेक्शन बी 15 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन जो सेक्शन ए में है कंपलसरी सॉल्व करने होते हैं, सिंगल चॉइस होते हैं, एक क्वेश्चन के एक आंसर। जबकि सेक्शन बी में जो 15 क्वेश्चन है उसमें से सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, एनी 10। और यह फिजिक्स में सेम, केमिस्ट्री में सेम, बॉटनी में सेम एंड जियोलॉजी में सेम, सेम सब में होता है। मींस टोटल क्वेश्चन 200 होते हैं, आउट ऑफ 200 120 हमें सॉल्व 180 सॉल्व करने होते हैं। 180 इंटू 4 अगर आप कैलकुलेट करें तो 720 होते हैं। और यदि हम जनरल में हैं कैटेगरी में और हमें नीट में गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज चाहिए, तो मिनिमम मार्क्स जो है वह 610 मार्क्स मिनिमम होने ही चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जनरल की बात करें, अगर मैं मिनिमम 600 भी मानूं तो 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आउट ऑफ 180 180 में से 100% एक्यूरेट होने चाहिए, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन सही हुआ तो 4 मार्क्स और गलत हुआ तो -1 मार्क्स। आपको 3 आवर्स टाइम मिलते, मतलब 180 मिनट्स टाइम मिलते। इसका मीनिंग ये है कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही करने हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। और अगर आप 150 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ कम समय में नहीं सॉल्व किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है। एमबीबीएस की बात करूं, गवर्नमेंट कॉलेज। तो आप सोच लीजिए कितना क्या है, जबकि टफ नहीं है रे बेटा। एग्जाम, कोई भी एग्जाम टफ नहीं है, हमें पता, तरीका नहीं पता। अगर तरीका पता हो, सिलेबस पता हो, कहां पे कितना वक्त देना है और कहां पे हमें वक्त नहीं देना है, यह अगर पता चल जाए तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसका सिलेक्शन न हो। रीजन क्या है कि हम किसी चीज के बारे में अच्छी तरह समझ नहीं पाते या हम समझा नहीं पाते। पहले हमें जो करना है, जो हमने चाहा है, वो है क्या, उसका प्रोसेस क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, उसकी बेसिक्स रिक्वायरमेंट क्या है, अगर ये नहीं जाने तो हम कितना भी मेहनत कर लें वह रैंडम मेहनत होगा। तो पहले हमें उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट जानना होगा, उसके बारे में जानना होगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। हमारे दिमाग में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर बच्चा हमारा नीट का तैयारी किया और यदि उसका कम स्कोर आया तो क्या करे। देखिए, एक नीट के स्कोर पे डिफेंस में सिलेक्शन होता है और उस सिलेक्शन का नाम है MNS, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। लेकिन यह सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, जेंट्स कैंडिडेट के लिए नहीं है, यह सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। इसका कोई सेपरेट एग्जाम नहीं होता है, नीट के कटअप पे ही सिलेक्शन होता है। उसके बाद SSB, सेम मेथड। डिफेंस में ऑफिसर बनना तो एक ही मेथड है, SSB तो आपको क्रॉस करना है, मेडिकल क्रॉस करना है और मेरिट लिस्ट आएगा, सबके लिए यही मेथड है। लगभग अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू 5 नर्सिंग कोर्स है, कॉलेज है ऑल ओवर इंडिया में। वहां पे हमारी बच्चियों का नर्सिंग कोर्स होता है, गवर्नमेंट कराती है। और नर्सिंग कोर्स के करने की ड्यूरेशन में लगभग 17,000 समथिंग रुपीज ईच अ मंथ स्टाइपेंड मनी मिलता है।
पढ़ने के लिए पैसा मिलता है। कंडीशन सेम कि 75% मार्क्स वहां पे होना चाहिए। इसके अलावा अगर हमारे बच्चे का सपोज नर्सिंग नहीं करना या डिफेंस में नहीं जाना है और 400 मार्क्स आ गया, 300 मार्क्स आ गया, तो क्या करें? नीट की बात कर रहा हूं। तो लोगों को पता है, 3-4 कोर्सेस पता है मेडिकल फील्ड में, जैसे एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, नर्सिंग, फिजियोथेरेपिस्ट, यही 4-5 कोर्सेस पता है। लेकिन ऐसा नहीं, मेडिकल सेक्टर में प्रोफेशनल कोर्सेस नियरली 28 हैं। 28 कोर्सेस हैं जिसके थ्रू आप मेडिकल सेक्टर में बेहतर काम कर सकते हो और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, लोग अवेयर ही नहीं है। तो पहले हमें सारे एग्जाम्स जो भी करना है, वट एवर जो भी करना है, सभी एग्जाम्स के डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। लास्ट मेरा एडवाइस, चाहे आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करें या ना करें, लेकिन मेरा एक बेस्ट एडवाइस ये होगा कि बेटा आप मिनिमम 20 तक, 2 से लेके 20 तक टेबल 2 1 जा 2 2 2 जा 4 फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली मतलब एक लंबी सांस लें और एक टेबल बोल दें। जब हम टेबल बोल रहे हो तो दिमाग पे जोर ना पड़े, ऐसा हम याद कर जाए। इससे क्या होगा? इससे आपका कैलकुलेशन जो है फास्ट होगा, एक्यूरेट होगा और कॉन्फिडेंट होगा। और आज के डेट में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट यही है, चाहे कुछ भी आप कर लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, बेसिक रिक्वायरमेंट इज दिस ओनली। तो यह हमारा रिक्वेस्ट है, सजेशन है कि आप ये चीज तो जरूर से जरूर कर लें, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद। चलिए अब अपनी बात को हम स्टॉप करते हैं, थोड़ा आप लोग का क्वेरी लेते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन शायद 1-2 दिन के बाद फिर से होगा। उसमें हम स्पेशली फॉर डिफेंस, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग, फिर मेडिकल डिटेल में बात करेंगे, और उसके बाद फिर 10th से पहले कैसे पढ़ाई करें इसके बारे में बात करें। धन्यवाद। अब आप लोग मुझसे पूछिए, कुछ पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी बच्चों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। कोई क्वेरी हो बेटा तो आप पूछ सकते हैं, या पेरेंट्स हो तो पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर आप लेना चाहें तो आप गूगल पे जाकर विद्या एजुकेशनल एकेडमी डालेंगे, या आप यूट्यूब पे जाकर विद्या एजुकेशनल एकेडमी नासिक डालेंगे, ऑटोमेटिक यह आ जाएगा, यह वीडियो भी मिलेगा आपको यूट्यूब पे। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर देंगे, इसी तरह नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलिए आज की सेवा समाप्त करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। फिर हमारी मुलाकात होगी इसी आईडी और इसी पासवर्ड पे एक सर्टेन टाइम में। धन्यवाद।